जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मेष लग्न के व्यक्ति अर्थात एरीज असेंडेंट हैं, उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जो नए दर्शक हैं वो कैसे पता करें कि वो मेष लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे स्टॉक के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं या लग्न चार्ट भी कहते हैं या बर्थ चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में अंक 1 लिखा हुआ हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। यह प्रथम भाव है, इसमें 1 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये मेष लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 जुलाई को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है, और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है जुलाई में वो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे बुध देवता वक्री होंगे 18 जुलाई को कर्क में गोचर कर रहे हैं बुध देवता यहाँ पे चौथे भाव में, और 18 तारीख को वहीं वक्री होंगे। फिर शुक्र देवता मिथुन में प्रवेश करेंगे 26 जुलाई को। इस समय शुक्र देवता 1 जुलाई को दूसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहां से निकल करके 26 तारीख को तृतीय भाव पे जाएंगे। सूर्य देवता कर्क में प्रवेश करेंगे 16 जुलाई को, तो 1 जुलाई को सूर्य देवता तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं। 16 जुलाई से फिर चौथे भाव पे गोचर करेंगे। मंगल देवता 1 जुलाई को पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 28 जुलाई को छठे भाव में आएंगे। शनि देवता वक्री होंगे 13 जुलाई को मीन राशि में गोचर कर रहे हैं शनि देवता। तो ये एक स्थिति हुई गोचर की जुलाई माह में। अब आपके लग्नेश जो हुए वो पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। लग्नेश आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण टूल होता है। लग्नेश ही सारे रिजल्ट को कैरी करते हैं। यदि लग्नेश मजबूत हुए आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में तो आपको मजबूती से रिजल्ट देंगे, और कमजोर हुए, पाप पीड़ित हुए, खराब स्थिति में हुए तो आपको उतना शुभ फल नहीं दे पाएंगे। दिक्कत आएगी उनको देने में, क्योंकि कमजोर आदमी सारी सुविधाएं नहीं ले पाता है। तो ग्रह को आप एक आदमी की तरह समझें और रिजल्ट आप समझने की कोशिश करें। यह जो गोचर विश्लेषण है वह लग्न कुंडली के आधार पर है। लग्न कुंडली से गोचर देखने पे यह खास बात आती है कि आपको संबंधित भाव का रिजल्ट मिलता है, और भाव का रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा उसके लिए आप चंद्र कुंडली से गोचर देखें तो आपको कितनी इंटेंसिटी का खराब रिजल्ट है या अच्छा रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। और घटना का कंफर्मेशन आपको नवांश कुंडली से करना होता है, क्योंकि नक्षत्र पद वहीं पे होते हैं। यदि आपका D9 में घटना नहीं घटित हो रही होगी तो आपको ये सब देखना कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट घटित नहीं होता है। यदि D9 में घटना नहीं घटित होती दिख रही हो तो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। और सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके इस समय किस ग्रह की महादशा, किस ग्रह की अंतर्दशा, किस ग्रह की प्रचंड दशा चल रही है, वहीं से रिजल्ट आता है। तो सबको टैली करना होता है। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और डिवाइन सब्जेक्ट है, तो तालमेल बिठाना कठिन होता है। तो सबसे आसान तरीका है कि आप लग्न कुंडली से गोचर को आप जस्टिफाई कर लें, तो आपको बहुत हद तक सत्यता मिलेगी और भाव का रिजल्ट आता हुआ दिखेगा। फिर एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूल होता है डबल ट्रांजिट का, जो कि सुप्रसिद्ध ज्योतिषी केन राव जी द्वारा दिया गया है। शनि और बृहस्पति देव का संयुक्त ट्रांजिट गोचर, संयुक्त गोचर, जिस भाव पे संयुक्त दृष्टि पड़ती है वह भाव फलित होता है किसी विशेष घटना के लिए। ये 100% लगता है हर जगह गोचर में। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो हम सब बातों को लेकर के चलते हैं। और यदि आप मेष लग्न के हैं और मेष लग्न से संबंधित नियमित रूप से मासिक फल देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें जो कि मासिक फल देखते हैं, और सीखने की भी कोशिश करें, क्योंकि गोचर को मैं सिखाने की भी कोशिश करता हूं, और आप हमसे जुड़े रहिए। तो आपके लग्नेश हुए मंगल देव जो कि पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं।
तो लग्नेश का पंचम भाव पे गोचर करना अपने लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। केंद्र का ये केंद्र जो होता है आपका त्रिकोण की तरह भी व्यवहार करता है और ये खुद में त्रिकोण है, तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बना तो मंगल देव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। पंचम भाव में बैठ करके आपको मजबूती दे रहे हैं, स्वास्थ्य में आपको मजबूती मिल रही है, सोशल स्टेटस में मजबूती मिल रही है, आत्मसम्मान आपका बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, काम के प्रति उत्साह रहेगा क्योंकि मंगल की एनर्जी उत्साह देती है। तो यदि आपका काम पंचम भाव से संबंधित है तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि ये अष्टमेश भी है लेकिन लग्नेश है, तो इनका रिजल्ट लग्नेश के हिसाब से आपको सोचना चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल आएगा अष्टमेश होने की वजह से वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू लग्नेश। तो पंचम भाव की किन सब बातों का होता है? तो पंचम भाव किसी भी प्रकार के कला का होता है जिससे आप अर्निंग करते हैं, जैसे डांसिंग, म्यूजिक, आर्टिजनशिप, थिएटरशिप, फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, स्पेकुलेशन, बहुत सारी बातों को पंचम भाव बताता है। तो यदि आप इन सब बातों से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की कला से जुड़े हुए हैं और वहां से अर्निंग करते हैं तो आपका वहां पे उत्साह बढ़ेगा लग्नेश के वहां गोचर करने से, और आप नए अवसरों को प्राप्त करेंगे। लग्नेश आपको नए अवसर निकाल के देंगे क्योंकि वो उसी भाव पे गोचर कर रहे हैं। और मंगल देवता अपनी मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं और इनका जो डिस्पोजिटर है सूर्य देवता जो कि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जो भी आप प्रयास करेंगे मजबूती से आपको रिजल्ट मिलेगा। मंगल देव लग्नेश आपके रिजल्ट निकाल के देंगे। और मंगल देवता की यहाँ से दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रही है जो कि इच्छा पूर्ति का भाव होता है, तो आपको इच्छा पूर्ति भी करेंगे। ये भाव आपके इनकम से ज्यादा धन प्राप्ति का होता है, मतलब जो कर्म करते हैं उससे जो आय की प्राप्ति होती है उसका होता है। तो आय में वृद्धि करेंगे मंगल देवता और आपको अच्छी इनकम देंगे। तो ये महीने का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर मंगल देवता छठे भाव में जाएंगे, आपके लग्नेश छठे भाव में जाएंगे 28 जुलाई को। तो ऑलमोस्ट पूरा महीना पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी है, क्योंकि ये संतान भाव भी होता है, प्रेगनेंसी का भाव भी होता है, तो इसमें अग्नि तत्व की राशि पड़ी हुई है और मंगल देवता भी अग्नि तत्व के हैं, तो उनको सावधानी बरतनी। फिर केतु देवता भी वहां पे हैं। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए जब तक मंगल देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं। हालांकि लग्नेश है, सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रखेंगे आपको, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सावधानी रखने की जरूरत है। मंगल देवता जब छठे भाव पे आएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि छठे भाव पे मंगल देवता का गोचर बहुत ही अच्छा होता है। और द्वितीय भाव के मालिक होते हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता खुद अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए इस महीने में 26 जुलाई को यहां से निकलेंगे, तो 26 जुलाई तक, 26 जुलाई से पहले यहीं गोचर कर रहे हैं। तो ये भाव आपके एसेट्स का होता है, धन का होता है, संचित निधि का होता है, वाणी का होता है, फूड हैबिट्स का होता है, कुटुंबजनों का होता है। तो इन सब चीजों में शुक्र देवता अच्छे रिजल्ट देंगे, अपनी ही राशि में हैं और बहुत ही शुभ ग्रह हैं, तो आपको इन सब भावों का रिजल्ट मिलेगा। यदि आप अपने माता पिता के साथ या सगे संबंधियों के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहां पे शुक्र देवता के सहयोग से आपको जो भी प्रोजेक्ट्स आप कर रहे होंगे उसमें ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, ज्यादा सुखद स्थिति होगी और ज्यादा आप संचित कर पाएंगे, धन बचा पाएंगे, सेविंग्स का आपका हिसाब किताब अच्छा बनेगा। और शुक्र देवता जब यहाँ बैठे सेकेंड भाव पे तो गोचर कर रहे हैं, तो आपकी फूड हैबिट्स में विलासिता का इनपुट हो जाएगा। अच्छा खाना खाना, अच्छा पहनना, ये सब बातें आप ज्यादा करेंगे और उसमें एक डिसेंसी होगी। फिर वाणी भी आपकी मधुर हो जाएगी और धन के प्रति आपका लगाव बढ़ जाएगा जब तक शुक्र देवता यहाँ हैं। कोई कुटुंब में नए सदस्य से भी मुलाकात हो सकती है, किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है परिवार में। तो इस तरह का रिजल्ट शुक्र देवता
देंगे आपको। और शुक्र देवता फिर 26 तारीख को यहाँ से निकल करके तृतीय भाव में जाएंगे, तो भी अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि जो भी प्रयास आप करेंगे उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र देवता यहाँ गोचर करते हुए आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, यदि आपका प्रोफेशन संचार माध्यमों से जुड़ा हुआ है या किसी तरह के आप मूवमेंट करते हैं अपने प्रोफेशन में, तो वहाँ आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। शुक्र देवता सहयोग करेंगे। ये भाव इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति देव आप वहाँ गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में ही, और सूर्य देवता भी गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति देव कम्युनिकेशन की राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये राशि द्विस्वभाव राशि होती है, तो आपको कुछ अपने काम से अलग नया काम भी करने को मिल सकता है, मतलब नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं उससे अलग कुछ हट करके कुछ और भी काम मिल सकता है आपको, संचार माध्यम से रिलेटेड, मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी प्रकार का हो सकता है, जिसमें मूवमेंट हो, कम्युनिकेशन हो, उस तरह का काम आप शुरू कर सकते हैं। और बृहस्पति देव आपको पूरी मदद करेंगे। फिर बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 सप्तम भाव पे आ रही है। जिस भाव पे बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है, बृहस्पति देव बेशक आपकी कुंडली में खराब स्थिति में हो, लेकिन जहां भी दृष्टि डालेंगे वहां अच्छा फल आता है गोचर का। तो 7वें भाव का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये भाव आपके लाइफ पार्टनर का होता है, तो यदि आप मैरिड पर्सन है तो आपका लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही सुखद समय गुजरेगा। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हो सकता है कुछ नए प्रोजेक्ट लगे, कुछ नया इनिशिएशन कीजिए, कुछ नए अवसरों की प्राप्ति हो। सूर्य देवता भी वहाँ गोचर कर रहे हैं, तो सरकारी अधिकारियों से कुछ संपर्क आपका हो सकता है और उनसे कुछ अवसर की प्राप्ति हो सकती है। उस अवसर से आप अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। इस तरह के रिजल्ट आएंगे। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वो भी अच्छी स्थिति है, क्योंकि इस भाव के मालिक द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप के थ्रू भी आपको धन की प्राप्ति होगी और बिजनेस के थ्रू भी धन की प्राप्ति होगी। तो ये एक अच्छी बात है। और सूर्य देवता आपके तृतीय भाव पे गोचर करते हुए, चूंकि आपके पंचमेश हैं, तो यहां जो भी प्रयास करेंगे आपको सफलता मिलेगी। और सूर्य देवता चूंकि सरकार के को इंडिकेट करते हैं, तो सरकार से संबंधित जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस होंगे, क्योंकि पंचमेश है सूर्य देवता, आपकी मदद करेंगे। पंचमेश हमेशा मदद करते हैं। और फिर सूर्य देवता 16 तारीख को यहां से निकल करके चतुर्थ भाव पे आ जाएंगे, तो सुख की प्राप्ति कराएंगे आप। जो भी आपके पास साधन है, संतान से सुख की प्राप्ति। यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं तो वहां से अर्निंग अच्छी होगी, प्रोफेशनल है, और फिर वहां से सुख की प्राप्ति होगी। बुध देवता आपके चतुर्थ भाव पे शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और 18 तारीख को यहीं पे वक्री हो जाएंगे। तो बुध देवता जब तक यहाँ हैं, तो आप यदि पहले से किसी प्रॉपर्टी के लिए प्रयास कर रहे हो तो 18 तारीख से पहले उस डील को फाइनल कर लें। 18 तारीख के बाद आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बुधदेव वक्री चलेंगे। हर जो भी डील करते हैं आप इस तरह की, वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बुध देवता जब वक्री होते हैं तो आप पुराने पेंडिंग काम को, कम्युनिकेशन के काम को, संचार से संबंधित कार्य को, मान लीजिए कहीं पे आपने मीटिंग करी थी कहीं पिछले टाइम में, वो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है दूर प्रदेशों में, या कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया था, उसको फिर से रिवाइव कीजिए, तो बुध देवता आपको अच्छा फल देंगे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, संवाद से रिलेटेड, लिखने वगैरह से रिलेटेड जो भी आपका काम पेंडिंग रह गया हो उसको आप इस समय पूरा करेंगे, तो बुध देवता आपकी मदद कर देंगे। फिर बुध देवता आपको लगातार यहाँ पे सुख की प्राप्ति करा रहे हैं। और साथ में यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को, कोई प्रॉपर्टी को या कोई एसेट को बेचना चाह रहे हैं तो आपको उसमें भी मदद करेंगे। और साथ में सस्टेस है, तो बुध देवता जब वक्री होंगे तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज के इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। अनावश्यक किसी से वाद विवाद में नहीं उलझिएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। और कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं पड़ना है। फिर हम बात करते हैं केतु देवता की। तो केतु देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं
और राहु देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे, तो राहु देवता का 11वें भाव पे गोचर करना तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि है उनकी, तो अचानक से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे फेवरेबल समय आने पे। और केतु देवता भी 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ के जो विषय होते हैं वहाँ के प्रति सतर्क रहना है। जैसे आपकी जो संतानें हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो पढ़ाई लिखाई से उसका ध्यान उचाट ना हो, इधर उधर मन ना भटके, ये सब बातों का ध्यान रखिए। कहीं बाहर स्टडी के लिए जा रहा है तो वहाँ पे पूरा केयरफुली उसको गाइड करना है। तो इस तरह से आपको इस भाव के विषयों का ध्यान रखना है। स्पेकुलेशन करते हैं शेयर मार्केट के धंधे में तो हर डिसीजन को सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि केतु देवता लंबे समय के लिए यहाँ गोचर करेंगे। और शनि देवता आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव तो बाहर से सारी जो भी चीज़ें संबंधित हैं उनके लिए बहुत अच्छा। बाहर जाना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए, शनि देवता आपको बाहर भेजने में समर्थ है, क्योंकि आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के में गोचर कर रहे हैं। तो 12वां भाव विदेश का होता है, देश से भीतर सुदूर प्रदेशों का होता है। तो आपको रोजी रोटी के लिए, किसी तरह का काम बनाने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बाहर जाना है, कोई पोस्टिंग लेनी है, तो आप ट्राई कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। शनि देवता इस मामले में सहयोग करेंगे। डिसीजन लेने के मामले में आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है तो बहुत ही फायदा रहेगा। बाहर से कनेक्शन बना के चलते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और आपके जो 11वें भाव के स्वामी हैं वो 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब खर्चा आपका जो भी होगा वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप कोई लोन भी चुकता कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार का खर्च होता है। और कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी खर्च है, लेकिन बाद के लिए प्रॉफिट है। तो इन तरह के मामले में आपको अच्छी मदद मिलेगी। तो कुल मिला के इस महीने का गोचर आपके लिए फेवरेबल है। और आप यदि सावधानी से अपने प्रोजेक्ट को चलाएं, अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करें तो आपको सफलता मिलेगी और अच्छी आय की प्राप्ति होगी। टेंशन से दूर रहेंगे, मानसिक सुखी मिलेगी। अतः इस महीने का गोचर आपके लिए अच्छा हुआ। अब चंद्र देवता जब 6ठे भाव पे गोचर करेंगे, 8वें भाव पे गोचर करेंगे, 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। 6ठे भाव पे गोचर करेंगे चंद्र देवता 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को। तो इन दिनों आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना है, कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं फंसना है। अपने शत्रुओं का ध्यान रखना है। कंपटीशन में है तो आगे उसका भी ध्यान रखना है। फिर अष्टम भाव पे गोचर करेंगे चंद्र देवता 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को। तो इन दिनों कोई मानसिक उलझन हो सकती है, मानसिक पीड़ा यदि महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिवलिंग का दूध से, जल से अभिषेक करें। शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। फिर 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 15, 16 और 17 तारीख को चंद्र देवता, और शनि देवता के ऊपर गोचर करेंगे। तो मानसिक अवसाद, डिप्रेशन की स्थिति भी हो सकती है। यदि मानसिक स्थिति कमजोर होगी, पहले से परेशानी चल रही होगी, तो डिप्रेशन की स्थिति बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने आप को मजबूती रखिएगा, शिव जी की आराधना करें, स्पिरिचुअल एक्टिविटी को बढ़ा दें उन दिनों, तो आप इस तरह की परिस्थिति से बच जाएंगे। बाहर जाने का कोई योग बन सकता है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की, ऑफिस के पर्पज से या पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, या विदेश की यात्रा हो सकती है। आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, अपने बजट को संतुलित रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।